इस देश का खेल यही है, यहाँ जो बिछड़ा फिर मिला नहीं। जैसे माँ बिछुड़ गई तो दोबारा हम चाहे भी थोड़ी मिल सकते, पिता बिछुड़ गए तो दोबारा चाहे थोड़ी मिल सकते। तो इस देश का खेल है कि एक बार जो बिछुड़ गया तो वो दोबारा मिले। मेला में बिछुड़ जाए तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ शरीर छोड़ करके जब चला गया तो दोबारा फिर उससे बहुत कठिन है, दोबारा मिलना बहुत कठिन है। अब वो जीव किस लोक में गया, किस योनि में गया, क्या पता चले कि वो क्या बना जा करके, किस योनि में गया, किस लोक में है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। तो हमारा अच्छा, अगर वो किसी और लोक में हो और रूप में हो तो उससे हमें प्यार नहीं है। हमें तो प्यार था जो हमारे पुत्र के रूप में था, तो हमारे पुत्र के रूप में जो था वो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम तपस्या भी करें तो हमें दूसरे रूप में मिलेगा। वो जिस योनि में होगा उसको सामने लाया जाएगा कि ये देखो ये अमुक बना, तो उससे हमारा प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो हमारे पुत्र के रूप में था, और वो रूप नष्ट हो जाता है, वो दोबारा नहीं होता। जो दूसरों को दुख दे करके सुखी होना चाहते हैं बहुत भूल कर रहे हैं, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देना चाहते हैं आगे उनको कभी दुख नहीं मिलेगा, कोई भी दुख उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करके आपके संग रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रीति से नहीं बंधे हैं, स्वयं ठाकुर जी बंधे हैं आपसे। वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके पास रह रहे हैं। आप में सामर्थ्य नहीं, आप कैसे भी ठाकुर जी को अपने पास रखो। वृंदावन के प्रति स्नेह, अपने ठाकुर जी के प्रति स्नेह, कथा के प्रति स्नेह चित्त में प्रकट आपकी भावना से नहीं हो सकता है। ठाकुर जी के चाहने से ही आपके चित्त में प्रेम होता है, क्योंकि ठाकुर जी किसी बंधन में नहीं आ सकते, ठाकुर जी किसी प्रेम पाश में नहीं बंध सकते। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं तो नियति ठाकुर जी के पास जाती है, बोले नाथ अभी आपका गुणगान गाता है, आपके मार्ग पर चल रहा है, क्या करें। तो ठाकुर जी कहते हैं कितना दुख है इसके जीवन में। तो ठाकुर वो कहती है 35 वर्ष का है। बोले उसके बाद फिर इसके 3-4 जन्म और होने हैं, उनमें भी 40 वर्ष 35 वर्ष इतना इसका दुख है। ठाकुर जी कहते हैं 4 जन्मों के सारे दुख इकट्ठे करो और एक बार में ही सब खत्म करवाओ, आगे के छोड़ो ही मत। इसका पुनर्जन्म नहीं होना है। ये जिस भाव से कथा सुन रहा है, जिस भाव से भजन कर रहा है, जिस भाव से मेरी सेवा में आराधना में लगा है, यही इसका अंत करना है, इसके आगे इसको भेजना नहीं है। तो जो प्रारब्ध जन्य इसके दुख हैं जीवन के, उनको एक ही बार में सारे भुगवा दो और सारा हिसाब किताब इसका क्लोज करके शारीरिक पीड़ा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी तो लोग कहते तू इतना भजन करता है फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं होते। आपको नहीं पता वो एक दिन में जो दुख भोग रहा है भक्ति करने वाला, उसके 4 जन्मों का दुख एक ही दिन में आ जाता है, वो सब खत्म कर रहा है आगे। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठाकुर जी के